बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रजा काज़मी। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि आप खल के बारे में कोई प्रोग्राम करें अपना। तो ये आज की वीडियो मेरी खल से मुतल्लिक है कि चराई में कौन कौन सी खल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और कौन सी खल बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, जो ज़्यादातर दोस्त हमारे खल इस्तेमाल करते हैं वो कोड़ी खल या सरसों की खल इस्तेमाल की जाती है आम रूटीन में हमारे पंजाब में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि खल किसे कहते हैं और खल कितनी इकसाम की होती है। तो दोस्तों, खल जैसे सरसों की खल है, सरसों के बीज से उस आयल हासिल करने के बाद जो उसकी वेस्ट है उसको हम खल कहते हैं, और उस खल को हम सरसों की खल कहते हैं। और इसी तरह बनौले की खल है, बनौले के बीज से हम आयल हासिल करने के बाद जो उसकी वेस्ट बचती है वो बनौले की खल कहलाती है। और इसी तरह बादाम की खल भी है। बादाम की खल भी बादाम से ही हासिल की जाती है। उससे आयल निकालने के बाद जो उसकी वेस्ट बच जाती है उसे हम बादाम की खल कहते हैं। और इसी तरह तिलों की खल है। तिल चाहे वाइट हो या ब्लैक, उसका आयल निकालने के बाद जो उसकी वेस्ट होती है उसे हम खल कहते हैं। और इसी तरह करने की खल है। करने की खल भी उसका आयल निकालने के बाद जो उसकी वेस्ट बचती है उसे हम करने की खल कहते हैं। इसी तरह कोकोनट की खल कहते हैं। कोकोनट गिरी आम आपको पता है इस्तेमाल होती है हमारे पंजाब में स्वीट डिशों वगैरह में। तो कोकोनट ऑयल भी आप इस्तेमाल करते हैं जो सिकरी के लिए बड़ा बेहतरीन देता है रिजल्ट। तो उसकी वेस्ट को हम कोकोनट खल कहते हैं या गिरी की खल भी कहते हैं। इसी तरह मूंगफली का ऑयल हासिल करने के बाद जो मूंगफली के ऑयल की वेस्ट बचती है उसे हम खल कहते हैं। लुब्बे लुबाब ये हुआ कि कोई भी चीज जिसका हम ऑयल हासिल करने के बाद जो उसकी वेस्ट है उसे हम अपने उर्दू में या पंजाबी में खल कहते हैं। और ये खल अक्सर हमारे मवेशी जानवरों की खुराक में दूध की पैदावार बढ़ाने में या उसके दूध को गाढ़ा दूध दे, तो इसलिए इसको हमारे किसान भाई अपने जानवरों के चारे में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये शिकारी हजरात की ये सारी वेस्ट होती है, तो इसको ये लोग अपने मछली की चराई में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम जो गाय या भैंस का गोबर है आप उसे भी एज ए खल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चारे में। लुबे लुबाब ये है कि आप जिस तरह का भी जो सब्ज चारा ग्रीन है जिसमें ये सारी चीजें देखें, अगर मकई का ऑयल हासिल करने के बाद अगर वो मकई का वेस्ट खल है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह ये गिरी, कोकोनट, बादाम, बनौला, सरसों की खल आप एज ए चारा मछली के चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों, जिस तरह खल आजकल महंगी हो रही है, तो आप इसको अगर आप आधा किलो खल है तो आधा किलो चीकनी मिट्टी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बकाया इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो जैसे मकई, बाजरा, ये वो कनक वगैरह आप वो उसी मिकदार में रखें तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके भी। तो आइए आपको बताएं कि ये खल कितनी तरह की होती है और ये इसकी इकसाम कितनी है। स्टार्ट। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाने के लिए एज ए नमूना मुख्तलिफ किस्म की खलें इकट्ठी की हैं। और ये तिल की खल है। इसे हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो ये सरों की खल है। इसे हम कोड़ी खल भी कहते हैं। ये सरसों के बीज से
हासिल की जाती है। नंबर 1 पे सरसों है, ये मैंने बारीक कूटी हुई है इसको। और इसी तरह ये बनोले की खल है, ये आपको अगर ये खल अवेलेबल नहीं है दूसरी तो आप बनोले की खल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनोले के बीज से बनती है, उसका उसका वेस्ट है। और ये बादाम की खल है, ये बादाम का ऑयल निकालने के बाद उसकी जो वेस्ट बचती है वो है। और ये तिलों की खल है, इसे हम तिलों की खल कहते हैं। ये करने की खल है, ये करने के बीज से ऑयल हासिल करने के बाद उसकी वेस्ट करने की खल कहलाती है। और ये कोकोनट की खल है, गिरी की जिसे हम कहते हैं, ये उसकी वेस्ट है। तो दोस्तों, बकाया ये सारी की सारी खलें आप बगैर भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये जो सरसों की खल है, आपने इसको जब इस्तेमाल करना है तो इसको किसी कढ़ाई में डाल के आपने हल्का सा भून लेना है। और जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको उतार लेना है। बकाया जितनी सारी खलें हैं ये आप बगैर भुनाई के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बादाम की और ये तिलों की खल आप बराबर मिकदार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब खलों का कम्बिनेशन बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट इनके अच्छे मिलेंगे। तो आप इसको अलग-अलग भी इस्तेमाल करें। और जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ये महंगाई की वजह से काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो अगर आप 1 kg खल लगाना चाह रहे हैं अपनी ग्राउंड बाइट के लिए एज अपनी डोरों पर, तो आप 1/2 kg खल और 1/2 kg उसमें मट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रहे कि मट्टी आप चीकनी इस्तेमाल करनी है आपने। और चिकनी मिट्टी और आधा किलो चिकनी मिट्टी और आधा किलो खल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकाया आपने चीज़ें उसी तरह इस्तेमाल करनी है, चावल भी उसी तरह बराबर आपने रखने हैं। और कबूतर दाना, कोई भी मुर्गी की फीड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मिकदार में होनी चाहिए, वो आप उसी तरह रूटीन में इस्तेमाल करेंगे। और इंशाल्लाह आप इनको इस्तेमाल करें और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये इस चीज़ से क्या, ये बादाम और तिलों की खल आप सर्दी में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। वैसे तो ये आप सरसों की खल भी बेहतरीन रिजल्ट देती है गर्मी सर्दी में। लेकिन ये बादाम और तिलों की खल का बेहतरीन रिजल्ट है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप अगर खल 1 kg इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक किलो खल की चराई बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें 1/2 kg खल और 1/2 kg चिकनी मिट्टी भी इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। और दोस्तों, इसके अलावा अगर जिन दोस्तों को खल अवेलेबल नहीं है या आसानी से नहीं मिल सकती, तो उनके लिए जो गाय या भैंस का गोबर होता है आप वो इस्तेमाल करें। उसके साथ आप चराई पाउडर इस्तेमाल करें, जो जड़ी बूटियां आपको बताई हैं मैंने, या कोई भी किसी किस्म की चराई आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाय और भैंस के गोबर पे सबसे ज़्यादा जो मछली अट्रैक्ट होती है वो है मराक और मोरी। ये उस पर आपको ज़्यादा मिकदार में हिट होंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखें, फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ। सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।